हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। रीवा के जवा थाना क्षेत्र से आज एक सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 दिन पूर्व प्रशासन के द्वारा दफनाई गई महिला की लाश अचानक गायब हो गई। उसके बाद महिला की पहचान करके आए परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का मानना है कि प्रशासन के द्वारा महिला के शव को दफनाया नहीं गया, बल्कि कहीं अन्यत्र फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें लाश नहीं मिल पा रही है। दरअसल रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कटकर विगत 18 दिसंबर को महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का पीएम कराया और अज्ञात शव होने के चलते उसे बरहुली ठकुरान गाँव के जंगलों में दफना दिया। जिसके बाद समाचारों के माध्यम से महिला के परिजनों को उसकी जानकारी लगी, तब उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक टीम से महिला की पहचान की। परंतु 2 दिन बीत जाने के बाद जब दफनाई गई लाश को निकालने के लिए प्रशासन के साथ परिजन पहुंचे तो वहां पर कोई लाश मिली ही नहीं तथा महिला का शव अचानक गायब हो गया, जिस पर अब महिला के परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक उमरिया जिले की रहने वाली कविता वाधुबानी अपने घर से 16 दिसंबर को लापता हो गई। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और 18 दिसंबर के दिन डभौरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन में कटने से उसकी मौत हो गई, जिस पर मौके में पहुंची पुलिस की टीम ने उसके शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया तथा बाद में अज्ञात लाश होने के चलते प्रशासन के द्वारा ही उसे दफना दिया गया था। परंतु 2 दिनों बाद जब पहचान करके परिजन महिला की लाश लेने आए तो दफन स्थान से महिला की लाश गायब हो गई। वहीं पुलिस की टीम महिला की शव तलाश में जुट गई है। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उनकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की। उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो वो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है। शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूँ। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उनकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की। उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ ये हमारी ही भतीजी है।
उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है, शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि वहाँ पे आप विधिवत वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे 100 दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जांच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें जीआरपी की सरासर लापरवाही है या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस विषय पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियाँ दोबारा ना हो। क्या नाम भैया आपका? अजय वाधवानी। क्या हुआ जब आप मौके पर आए तो आपकी बहन के शरीर को यहाँ पे दफन किया गया था, तो क्या आपकी बहन के शरीर के यहाँ पे मिले कुछ भी अवसर नहीं मिला, कपड़ा मिला हो। कपड़ा मिला, कोई भी अवसर नहीं मिला, न तो गड्ढा प्रतीत हो रहा है कि गड्ढा खोदा गया हो। कब घटना हुई थी? ये हमारी घटना हुई 16 तारीख। जानकारी तो हमारे यहाँ से लापता थी। 16 तारीख हमारे यहाँ लापता थी। गुम इंसान गुमशुदी हमारी गुमशुदा की थाने में भी रिपोर्ट और आरपी में भी रिपोर्ट किया। उसके बाद से हमने मतलब उसको ढूंढना स्टार्ट किया। तो अभी हमें जानकारी मिली 22 तारीख सुबह को। कैसे जानकारी मिली आपको? हमारे मतलब भाई के साले ने हमें जानकारी दी कि मतलब रीवा में एक फोटो मिली है, बॉडी मिली है, तो उसकी आप पहचान कर लीजिए। हमने फिर उसको देखा, हमने फोटो, तो उसकी हमने पहचान की। फिर पहचान करने के बाद हम तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। और इसके बाद हमने जीआरपीएफ रीवा में हमने गुमशुदगी जो लाश है जो उसकी मतलब सुपुर्दगी के लिए हमने आवेदन दिया। वहाँ से लेके आवेदन हमने यहाँ आ गए, जवा आ गए। जवा के उसके बाद हम लोग एसडीएम के पास गए। एसडीएम ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए हमें तहसीलदार जवा के लिए लिख दिया। तहसीलदार जवा आए और मौके पे उन्होंने जांच की, तो मौके में लाश नहीं मिली और गड्ढा पाया गया। गड्ढा भी नहीं मिला, मतलब गड्ढा कोई प्रतीत नहीं होता कि हमें बताया गया कि 5 फुट गड्ढा खोदा गया और जेसीबी से, और हमने उसको लाश दफना की, लेकिन ये सब झूठ से। तो अब आप क्या करेंगे इसके बाद? आगे कार्रवाई जी हम देखते कोर्ट की शरण में जाएंगे। क्या नाम भैया आपका? आप दफन करने आए थे, क्या कैसा था उस समय? बॉडी दे दिए थे, हाँ। आए थे पुलिस वाले यहाँ पर। फिर वहाँ जैसे नाली का है जो पानी निकलता है, दर्रा, हाँ, वहीं पे कर दिए थे। बॉडी को वहीं डाल दिए थे। तो माटी पर डाल दिए थे बस। क्या उसमें 5 फीट का गड्ढा किया गया था? नहीं, पहले से था 3 फीट का। जब यहाँ पे घटना स्थल में स्नान घाट में खुदवाए तो वहाँ कोई शव नहीं मिला। आसपास हड्डियाँ मिली और उसके शव का कफन का कपड़ा और एक चादर जो पहले से सलाश में बढ़ाया गया था। तो उनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी? वहाँ पे मौके पे बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियाँ सिर की खपड़ी मिली।